नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका कोई नहीं था। वह बेचारी गोबर के उपले बनाकर बेचती थी और उसी से ही अपना गुजारा चलाती थी। उस बुढ़िया की एक विशेषता थी। वो कृष्ण भक्त थी। उठते बैठते कृष्ण नाम जप किया करती थी। यहाँ तक कि उपले बनाते समय भी। अब उस गांव के कुछ दुष्ट लोग उस बुढ़िया की भक्ति का उपहास करते। एक बार की बात है कि उन दुष्टों ने एक रात उस बुढ़िया के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगे कि अब देखते हैं कृष्ण कैसे इसकी मदद करते हैं। सुबह जब वो बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि उसके सारे उपले किसी ने चुरा लिए हैं। वो मन ही मन हंसने लगी और अपने कान्हा को कहने लगी, पहले माखन चुराता था और मटकी फोड़कर गोपियों को सताता था, अब इस बुढ़िया के उपले छुपाकर मुझे सताता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी तेरी इच्छा। यह कहकर बुढ़िया ने अगले दिन के लिए उपले बनाना शुरू कर दिया। दोपहर हो गई, उसे भूख लग गई, पर उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। 2 गुड़ की डली थी। एक गुड़ की डली को उस बुढ़िया ने अपने मुंह में डाला, पानी पिया और फिर आराम करने के लिए चली गई। अब भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं और अपने भक्त को कष्ट में देख भगवान भी उस बुढ़िया के कष्ट सहन नहीं कर पाए। भगवान ने सोचा कि उस बुढ़िया की मदद करनी चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक साधु का वेश धारण कर उस बुढ़िया के घर पर पहुंचकर खाने को कुछ मांगने लगे। वो बुढ़िया साधु को देखकर खुश हो गई, लेकिन उस बेचारी के पास खिलाने को कुछ भी नहीं था। फिर कुछ देर सोचकर उसने गुड़ की बची हुई डली उस साधु बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। अब भगवान उस बुढ़िया के त्याग को देखकर बहुत खुश हुए। साधु बाबा उस बुढ़िया को सहायता का आश्वासन देकर चले गए और गांव के सरपंच के पास पहुंच गए। उन्होंने सरपंच से कहा, सुना है इस गांव के बाहर जो बुढ़िया रहती है उसके उपले किसी ने चुरा लिए हैं। मेरे पास एक सिद्धि है। अगर गांव के सभी लोग अपने उपले ले आएं तो मैं सिद्धि के बल पर उस बुढ़िया के सारे उपले अलग कर दूंगा। अब गांव का सरपंच एक भला व्यक्ति था, इसलिए उन्होंने साधु बाबा रूपी श्री कृष्ण जी की बात तुरंत मान ली। सरपंच ने गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब अपने उपले तुरंत गांव की चौपाल पर लाकर रख दें। जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी बुढ़िया के उपले अपने उपलों में मिलाकर उसे ढेर में एकत्रित कर दिया। उन्हें लगा कि सब उपले तो एक जैसे ही होते हैं। साधु बाबा कैसे पहचान पाएंगे? दुर्जनों को ईश्वर की लीला और शक्ति दोनों पर ही विश्वास नहीं होता। अब उन साधु वेशधारी श्री कृष्ण ने सब उपलों को कान लगाकर सुना और बुढ़िया के उपले अलग कर दिए। अब वो बुढ़िया अपने उपलों को पाकर बहुत खुश हुई और साधु बाबा को नमस्कार करके चली गई। जिन दुष्टों ने उस बुढ़िया के उपले चुराए थे उन्हें समझ में ही नहीं आया कि बाबा ने कान लगाकर उस बुढ़िया के उपलों को कैसे पहचाना। इसलिए जब वो साधु बाबा गांव से कुछ दूर निकल आए तो वो दुष्ट बाबा से इसका कारण जानने के लिए पहुंच गए। बाबा ने बड़ी सरलता से कहा, वो बुढ़िया हमेशा उपले बनाते समय ईश्वर का नाम लेती थी और उसके नाम में इतनी ताकत थी कि वो नाम उपलों में भी चला गया
और वो कान लगाकर यह सुन रहे थे कि किन उपलों से कृष्ण का नाम निकल रहा है। और जिनसे कृष्ण का नाम निकल रहा था उन्होंने वो उपले अलग कर दिए। तो दोस्तों, यह भगवान का नाम लेने का ही परिणाम है। इसलिए हमें भी नाम जप के महत्व को समझना चाहिए और जब भी समय मिले ईश्वर का नाम जरूर जपना चाहिए, जिससे कि ईश्वर की कृपा हम पर होगी और हम हर एक संकट से बचे रहेंगे। धन्यवाद।